दोस्तों, इस हमारी यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का मेरा टॉपिक है जरा हटके में मैथमेटिक्स में। श्योर है कि इस टाइप के कंपटीशन में आज आईआरटी और ट्रिपल आईटीओ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ये टॉपिक। तो इसमें जरा हटके में है, ट्रिकी मैथमेटिक्स, जैसे 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, वो है आपका द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, आइए अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हाँ, इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे ये अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो स्वाभाविक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्वाभाविक है कि ये जो इसमें सबसे पहले क्या पूछता है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ध्यान दें, विभक्त कर इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर ए वाला स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ए और सी। और जब हमारा x, यानी हम x का जब वैल्यू ज्ञात करते हैं तो स्वाभाविक इसमें 2 आते हैं। तो हमको 30 सेकंड नहीं, हमको 5 मिनट, यानी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकते हैं। अगर सपोज दैट अगर आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं और वही कोई 2 मिनट में 4 क्वेश्चन करता है, तो आप बताइए कि अगर सीधा सीधा देखा जाए तो पता चले कि वो 10 क्वेश्चन आप करेंगे तो वो 40 क्वेश्चन करेगा। तो ये बताइए कि 40 क्वेश्चन का वाला होगा कि आपका होगा 40 क्वेश्चन वाला का समय आपकी चली जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चे हमारे साल आप लोग ना करें, लेकिन इस अगर फार्मूले पे जैसे हमारा इसका द्विघात समीकरण का दे दिए तो स्वाभाविक है कि x का स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है ये क्या है कि सम ऑफ रूट, क्या कहेंगे, सम ऑफ रूट, और अल्फा यानी मूलों का योग है, और ये क्या है हमारा अल्फा गुणे बीटा, ये क्या है मूलों का गुणनफल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आइए ये आप फार्मूला देखते होंगे, शायद ये फार्मूला आपको याद भी होगा, कंफर्म होगा। तो मैं एक बार लिखता हूं, उसके बाद अपने टॉपिक पे लौटता हूं। अब ये पता हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे अगर स्वाभाविक है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे आपको हम दे दें तो पहले हम लिख दें यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं मूलों का योग। मूलों का योग मतलब ये होता है, यहाँ पर लिख दें x1 प्लस x2, अर्थात जो वैल्यू आएगा x1 x2 का, अर्थात कह सकते हैं स्पष्ट यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यहाँ पर कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या होता है बेटा, बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अब रहा हमारा कि यही अगर पूछ देगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ पर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दे देगा, तो हम क्या लिखेंगे, x1 गुणे x2। ध्यान में रहे इस टाइप का न्यूमेरिकल आती है लगाने के लिए, तो जबकि हम क्या लिखते हैं, अल्फा गुणे बीटा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ
रूट, यही होगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये रहा आपका, जितना हम ये लिख रहे हैं ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब फार्मूला हम लिख रहे हैं। ये ऑल फार्मूला यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कैसे आप ट्रिक से 30 सेकंड में लगाते हैं। हम ट्रिक लेके आएंगे, आप मेरे अंत तक बने रहे तब पूरे वीडियो का मजा लेंगे। अब यहां सपोज दैट ये तो अल्फा बीटा है। अब इस फार्मूले से अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं तो यहां सीधा लिखा जाता है, यहां पर माइनस। क्या लिखा जाता है? सीधा सीधा माइनस लिखा जाता है। तो ध्यान में रहे कि अब इसमें लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यानी इंग्लिश मीडियम वाले सीधे कह सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है वो किसका है? हमारा ए है। तो अर्थात ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अगर दे देगा यानी सम ऑफ रूट दे देगा तो माइनस बी अपान ए। ए आपका बी हो गया और ए आपका ए हो गया। ए फार्मूला रहा। अब देखिए, अब वही चीज अगर दे देगा यहां पर अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मोलो का गुणनफल, तो यहां लिख सकते हैं, यहां पर सीधा सीधा लिख देंगे। पहले फार्मूला लिख लें, यहां सी अपान ए, सी अपान ए सीधा सीधा लिख देंगे हम यहां पर। तो लिखेंगे ए ऑफ सी क्या है हमारा, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं कांस्टेंट टर्न्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। दिख रहा होगा एक्स का स्क्वायर। अब रहा ये तो आपका मेन फार्मूला है, पॉइंट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। सब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे आपका जैसे मैं यहां सीधा सीधा सिंपल दे दूं लगाने के लिए, अगर लिख दूं यहां पर x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहेंगे। इसको लगाते हैं आपके मेथड से, और ये बहुत विस्तार से भी जाता है। हम विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे, आपको हर चीज की एकदम क्लियरिटी बताएंगे। मैं तो आज ट्रिक लेके आया हूं। तो इसको आप जनरल मेथड से लगाएंगे तो देखिए ये आपका जनरल मेथड हुआ और ये आपका मैजिक मेथड हुआ, यानी आप वैदिक विधि से भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको जब लगाना होगा तो आप श्रीधर 4 का जो फार्मूला है माइनस बी प्लस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लिखते हैं, अपान 2a लिखते हैं, स्वाभाविक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, समय देखते रहिएगा।
बी की वैल्यू क्या लिखा है 5 प्लस माइनस कर देंगे। अब ये बी का हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 ए का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 6 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 6 चौके 24, यानी 1 आएगा अपान 2 हो जाएगा, अर्थात -5 प्लस माइनस 1 अपान 2 है। अब इसमें हम अगर x की वैल्यू यानी अल्फा इक्वल टू लेते हैं तो एक में -5 प्लस 1 अपान 2, अर्थात यह हो जाएगा आपका -4 अपान 2, यानी कट जाएगा, हो जाएगा -2। अगर बीटा इक्वल टू लेते हैं यानी कह सकते हैं इसको x1 और इसको x2। ध्यान दीजिए, अब इसमें अगर देखते हैं तो सीधा हो जाएगा, एक ये कितना हो जाएगा आपका ये लिखा हुआ है आपका प्लस में, अब लिखेंगे -5 माइनस 1, क्या लिखेंगे 1 अपान 2, तो ये हो जाएगा -6 अपान 2, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा -3 हो जाएगा है। अब एक x की वैल्यू जो है आपका -2 और एक x की वैल्यू कितना है बेटा -3। अब ये बताएं कि स्वाभाविक है कि अगर ऐसे कंपटीशन में लगाएंगे तो समय की बर्बादी होगी। अब जोड़ लीजिए टाइम कितना लगेगा। तो आइए एक छोटा सा ट्रिक मैं लेके आया हूं। आज मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कम समय में आपको, मैं IERT, IIIT और बीटेक वाले होल्डर के लिए मैं बता रहा हूं, यहां तक ऑल कंपटीशन में पूछता है, मैं उसके लिए बता रहा हूं। ये बस एक ट्रिक है मेरा, ये ट्रिक को जरा देखिए कैसे लग रहा है। इतना समय बर्बाद हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें तो आप लगाए तो एक x का आया -2 और ये आया 3। देखिए कैसे लगाएंगे। ये है हमारा ये x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें समझिए ये आपका b पार्ट है, इसका 2 पार्ट बना लीजिए, एक पॉजिटिव आता है बी में और एक नेगेटिव, अर्थात यहां जो लिखा होगा, जहां प्लस होगा तो एक प्लस वाला है, और यहां का अगर माइनस होगा तो अगर ये प्लस लिखा है तो बी का भी साइन चेंज हो जाएगा और सी का भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा। आगे ध्यान में, यदि अगर आपका C का है तो इसमें सिर्फ B की वैल्यू चेंज होगी और C की को साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा आपका। अब इसी को उठा लेते, ये तो मेरा ट्रिक है, ये हमारा क्या है ट्रिक है, बताने का ट्रिक। अब ये मेथड है। अब आते हैं इस पे लगाने के लिए। A = 0 लिखा है, इसका किसका 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए, ये क्या लिखा है प्लस, कि जोड़ने पर 5 आए, यानी 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए, क्या लिखा है यहां पर प्लस, तो प्लस रहेगा, यानी जोड़ने पर 5 हो, ये 5 आना चाहिए। अगर माइनस रहेगा तो ऐसा फैक्टर कीजिए कि वो आपका क्या है घटाने पर 6 है। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम 6 का सीधे सीधे 2 तिहाई 6, तो अब हमारा यहां पर, ये तो नोट कर लिए होंगे,
आपको हम समझाने के लिए लिखे थे। देखिए अब यहाँ ए क्या लिखा है प्लस, तो ए हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए, क्योंकि एक है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा हमारा। तो 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर प्लस है तो जोड़ने पर 5 आए, तो हम ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, अर्थात गुणा करने पर भी आपका 2 तिहाई 6 आ जाएगा, यानी एक का वैल्यू 2 और एक का वैल्यू 3 आया था लगाने पर। आगे हम लेते हैं सवाल। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दें। जैसे मैं लिख दूं x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। आगे 96 का ऐसा फैक्टर कीजिए, यानी गुणनखंड कीजिए। क्या लिखा है बेटा? प्लस कि जोड़ने पर 20 आए, तो 96 का फैक्टर अगर करेंगे तो हो जाएगा 12 बटे 96। पहली बात देखें क्या है बेटा, प्लस ए क्या है प्लस, तो इसका भी चेंज हो जाएगा और ए भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए तो 12 बटे 96 यानी 12 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। 12 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। स्वाभाविक है कि 20 आ जाएगा, तो एक का मान 12 कर दीजिए और एक का मान 8 कर दीजिए, यही आपका लगाने पे आंसर आ जाएगा। यानी एक x का मान आ जाएगा आपका x1 का मान -12 और x2 का मान आ जाएगा -8। समझ में आ गया होगा। अगर इसी को मान लेते हैं, यही सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 20, यहां प्लस है तो माइनस लिख दे रहे हैं, 96 इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखा है यहां पर? यहां पर लिखा है सब माइनस, ए भी माइनस ए भी माइनस। अगर इसको हम प्लस लिख दे तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो दोनों हमारा साइन चेंज होगा, यानी ए भी पॉजिटिव हो जाएगा और ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां माइनस लिख लिया है, तो जब माइनस लिख लिया है तो इजी है कि 96 लिखा हुआ है तो 96 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए कि घटाने पर 20 आए, यानी 96 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए कि ये माइनस लिखा है कि घटाने पर आपका 20 आए। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, तो 24 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और 24 में से 4 अगर घटा देंगे तो 20 आएगा। आ रहा है ना 20? तो यहां पर जो हमारा वैल्यू होगा, ध्यान में रहे कि मैं कहा था कि यदि ये माइनस है प्लस रहेगा तो दोनों चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो एक चेंज होगा एक चेंज नहीं होगा, अर्थात ये माइनस ही रहेगा आपका। अब देखिए तो यहां लिख देंगे 24, यहां लिख देंगे 4, यानी x1 का मान 24 और एक x2 का मान आ जाएगा 4। कोई फार्मूला नहीं आपका, ये ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। अब अगला टॉपिक लेते हैं, जैसे इजी है, हम लेते हैं आपका x का स्क्वायर -19x प्लस 84।
आप भी कोई अंक बोले कमेंट में लिखें, जरूर मैं बताऊंगा। अब रहा हमारा कि ये x लिखा हुआ है, तो अगर x का देखें तो 84 का ये लिखा है माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा तो सिर्फ हम b का चेंज होता है साइन b का, और ये हमारा ज्यों का त्यों रहता है, यानी प्लस है तो क्या प्लस ही रहेगा हमारा। तब देखिए यानी आपका 84 का ऐसा फैक्टर कीजिए, प्लस है ध्यान में रहे, ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 19 आ जाए, जोड़ने पर 19 आ जाए। तो सीधा 84 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 7, और यहाँ 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, आएगा 12 से तो 84, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। यहाँ सीधा सीधा x1 इक्वल टू 12 और x2 इक्वल टू 7। मस्त रहा ट्रिक। अब तो इस टाइप का रहा कि जब हमारा x का कोफिशिएंट 1 हो, x का कोफिशिएंट 1 हो, अर्थात यानी x का गुणांक 1 हो, उसके लिए है। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आ जाए आपका अगर आ जाए, जैसे हम लिख दें यहां पर 9x का स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 इक्वल टू 0, आ गया ना 9। तो ये भी आसान है, बहुत इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सीधा सीधा करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पे, तो ए हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा आपका 29 270 आ गया। अब 270 ये क्या है, प्लस है, तो 270 का ऐसा फैक्टर खोजिए कि जोड़ने पर 27 है। तो सिंपल चीज है, यहां लिख दीजिए 10 के गुणा कर दीजिए, तो सीधे हो जाएगा 27 प्लस 10 37 हो जाएगा। तब देखिए इसमें, तो इसमें क्या करना है कि एक का वैल्यू माइनस है, ध्यान में रहे, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक का मान आ जाएगा 27 और एक का मान 10। अब ये ध्यान में रहे कि क्या लिखा है, कोफिशिएंट 9 लिखा है, तो यहां हम 9 लिख देंगे। अब ये काटेंगे तो 29 27 यानी 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10/9। यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं। जैसे यहां पर 3x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30 इक्वल टू 0, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। तो 90 यानी 90 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 19 है। आसान है ये भी,
यहाँ लिख दीजिए 10 और यहाँ लिख दीजिए 9, यानी 10 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। यानी कहने मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 9। ये क्या करेंगे 3 कर देंगे, ये क्या करेंगे इसमें ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ चला आएगा तो 1 का मान आ जाएगा 10/3 और 1 का मान आ जाएगा +3। ये रहा हमारा ट्रिक। अब आगे इसमें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं 12x² माइनस 23x + 11 = 0। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और इसके साथ मेरा ये फर्स्ट पार्ट है, अभी इसका 4 पार्ट है, मैं चारों पार्ट बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, संडे को मेरा इसका सेकंड पार्ट का ट्रिक पड़ जाएगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे। इसीलिए अब आगे हम आते हैं अपने मेन। ये मेरा एक ट्रिक था और ट्रिक के साथ इसके साथ मैं एक और दे रहा हूं आपको। ये मैं लिख दे रहा हूं x²। यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूं। यहाँ आपके कथनानुसार 17x + 60 = 0। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके लिए हमारे साथ आप समय दिए, ज्ञान मिला, आनंद मिला होगा आपको। ठीक बा, अब हम चलता नहीं, अब एक साथ हम मिलब इतवार के।